किसी के दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे मौसर तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका ये है कि आप अवाम की सोच पर कंट्रोल हासिल कर लें। अगर आप दुनिया को अपने अफकार और नजरियात का हामी बना लें तो आपको ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। वो आपकी मर्जी के मुताबिक काम करने को तैयार होंगे। मेरे ख्याल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं इस जंग के बारे में इस तरह नहीं सोचता जिस तरह वो हमसे उम्मीद रखते हैं और जिस तरह अमरीकी हुकूमत हमें सोचने का हुक्म देती है। मेरा दिमाग इस तरह काम नहीं करता। मेरे अंदर एक अजीब चीज है जिसे सोच कहते हैं। मैं एक अच्छा अमरीकी नहीं समझा जाता क्योंकि मैं अपनी राय खुद कायम करने का आदी हूँ। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि ज्यादातर अमरीकी हुक्म मिलने पे लब्बैक कहते हैं, पर मैं इनमें से नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी कुछ उसूलों के तहत गुजारता हूँ। मेरा पहला उसूल है कि हुकूमत जो कहती है उस पर फौरन यकीन मत करो, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है जहाँ आपको लगे कि आप आजाद हैं। आमरीयत की एक शक्ल तो ये है कि आपको जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए और आप सलाखों को हाथ से पकड़ सकें। दूसरी शक्ल ये है कि आप उन सलाखों को न देख सकें और न ही महसूस कर सकें और आप ये समझते हैं कि आप बिल्कुल आजाद हैं। आजकल इंसानी नस्ल हिप्नोटाइज हो चुकी है और जिन लोगों ने हिप्नोटाइज किया है उनमें न्यूज एंकर्स, सियासतदान, टीचर्स और लेक्चरर्स शामिल हैं। मैं इस मुल्क के मीडिया और अखबारात को संजीदगी से नहीं लेता। ये अमरीकी महकमा दिफा के ऐसे मुलाजमीन हैं जो बगैर तनख्वाह के मुलाजमत करते हैं। ये लोग अमरीकी हुकूमत के लिए महकमा ताल्लुकात हम्मा का काम कर रहे हैं। अगर आप इल्हामी कुतुब पर यकीन रखते हैं तो आप इस जंग को सही करार नहीं दे सकते। आप गुलामी को दुरुस्त करार नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ कि हम में से जो लोग बाशऊर हैं उन पर लाजिम है कि अपना किरदार अदा करते हुए इन लोगों को आगाही दे जो इस बात को समझने से कासिर हैं और आखिरकार सब लोग हमारे हम ख्याल बन जाएंगे। उम्रा का वो तबका जो आपके लिए अहम फैसले करते हैं वही हकीकी मालिक हैं। आप सियासतदानों को भूल जाएं। ये लोग आपको ये एहसास दिलाने के लिए मौजूद हैं कि आप फैसला करने की कुव्वत रखते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इन लोगों ने कांग्रेस के अरकान, मकामी हुकूमतों के अरकान और जजेस को खरीद रखा है। ये लोग बड़ी मीडिया कंपनियों के मालिक हैं और ये लोग खबरों और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। ये तो एक बड़ा क्लब है जिसमें आप शामिल नहीं हैं और ये वही क्लब है जो सारा दिन आपके दिमाग में वो बातें डालते हैं जो वो चाहते हैं। यही मीडिया उनके हुक्म पे वो बातें बताता है जो उनका प्रोपेगेंडा है। इन लोगों ने मेज को सरका दिया है और गेम में धांधली की जा रही है क्योंकि इस मुल्क के मालिकान सच्चाई की तह तक पहुंच चुके हैं। इसको अमरीकी ख्वाब का नाम दिया गया है और ये ख्वाब देखने के लिए आपको नींद की हालत में होना जरूरी है। इल्यूमिनाती ने दुनिया की हुकूमतों को कंट्रोल करने के लिए उन मुमालिक के अवाम के जहनों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। जब वो हमारे जहनों को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर उनके अपने खुफिया एजेंडे पर अमल करना आसान हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खत्म कर देते हैं। उनके खुफिया मंसूबे के लिए सबसे बड़ा खतरा आजाद सोच रखने वाले जहन हैं। इस तरह वो हमारी जिंदगियों के हर पहलू को कंट्रोल कर लेते हैं ताकि उनके एजेंडे की तकमील में कोई रुकावट पेश न आए। वो लोग कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं? वो हथियार आपके घरों में मौजूद हैं। उन हथियारों से आपके बच्चे लुत्फ अंदोज होते हैं, बल्कि वो तो आपको भी गैर महसूस तरीके से तब्दील कर रहे हैं। उन लोगों ने इंतहाई चालाकी और महारत के साथ आपके दिमागों को कंट्रोल कर लिया है और सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं।
And in order to further نو انسان کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے ان لوگوں نے ایک نئی تحریک شروع کی ہے جسے گلوبلائزیشن کا نام دیا گیا ہے، globalization, جس کے ذریعے پوری دنیا ایک دوسرے سے جڑ جائے گی، تمام لوگوں کے ایک دوسرے سے رابطے قائم ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے ٹیلی ویژن کا کردار بہت اہم ہے۔ ٹیلی ویژن ایک ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے پوری انسانیت کی برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ And why is that woe to us? یہ ہمارے لیے تشویشناک کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اور 62 ملین امریکی اس وقت مجھے سن رہے ہیں۔ آپ میں سے 3% افراد کتابیں پڑھتے ہیں اور 15% اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ جو سچ آپ دیکھتے ہیں وہ ٹیلی ویژن کی ٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے۔ اب ایک ایسی نسل وجود میں آ چکی ہے جس نے ٹیلی ویژن کے علاوہ کسی اور جگہ سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ ٹی وی ٹیوب ان کا نیا مذہب ہے، یہی ان کے لیے الہام کا پیغام بن گیا ہے۔ یہ ٹیلی ویژن کسی کو صدر بنا سکتا ہے اور ہٹا بھی سکتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ ٹیلی ویژن سچ نہیں دکھاتا، یہ تو ایک سرکس ہے، ایک میلہ ہے جس میں بازیگر، ڈانسر، مداری، جانوروں کو نچانے والے اور فٹ بالر شامل ہیں۔ ہم تو بوریت دور کرنے والے بزنس مین ہیں۔ اگر آپ کو سچ کی تلاش ہے تو اپنے خدا کی طرف رجوع کریں، اپنے آپ کی جانب لوٹ جائیں، کیونکہ وہاں سے ہی آپ کو حقیقی سچ مل سکتا ہے۔ they have جو اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ بالواسطہ طور پر محکوم بنائے جائیں گے۔ and in the اس تمام پروسیس میں وہ پوری انسانیت کو بدل دینا چاہتے ہیں، بالکل ان کے روپ میں کاربن کاپی کی طرح۔ to carbon copies of themselves.